भेलूपुर थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी पटिया के इंजीनियर दुर्गेश सिन्हा ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में लखनऊ के दंपति समेत 3 के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत शनिवार को मुकदमा दर्ज कराया है। दुर्गेश सिन्हा ने भेलूपुर थाने में तहरीर दी कि लखनऊ की अपराजिता श्रीवास्तव व उनके पति वैभव श्रीवास्तव और ससुर अनिल श्रीवास्तव ने वर्ष 2021 में उनके छोटे भाई की नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद उन्होंने हमसे 5 लाख रुपए मांगे। असमर्थता जताने पर उन्होंने 2,20,000 रुपए लिए। रुपए लेने के बाद छोटे भाई का उन्होंने इंटरव्यू करवाया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इसके बाद दुर्गेश रुपयों की मांग करने लगे तो आनाकानी की जाने लगी। बाद में उन लोगों ने 2 चेक भेजे जो बाउंस कर गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग लोगों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र निर्धारित समय में ऑनलाइन जारी करता है। इसके बावजूद लोग प्रमाण पत्रों के लिए तहसीलदारों के चक्कर लगा रहे हैं। राजा तालाब तहसील क्षेत्र के मॉडल ब्लॉक सेवापुरी के भोरकला गांव निवासी अजय कुमार पटेल ने 2 मार्च को अपने बेटे अमन के लिए आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। निर्धारित समय अवधि 1 सप्ताह बीतने पर भी उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला। अराजी लाइन ब्लॉक के कचनार गाँव के महेंद्र सोनकर ने भी अपने बच्चे के लिए RTE के तहत निजी स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए आवेदन की औपचारिकता पूरी की। आय व जाति प्रमाण पत्र के लिए फरवरी में आवेदन किया। पहले चरण की अंतिम तिथि 28 फरवरी बीत जाने के बाद प्रमाण पत्र नहीं बनने से RTE आवेदन नहीं कर पाए। अब बच्चे के दाखिले के लिए परेशान हैं। 1 सप्ताह से तहसील से लेकर शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय तक की दौड़ लगा रहे हैं। यह 2 मामले तो बानगी भर हैं। सैकड़ों से अधिक अभिभावक आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के लिए राजा तालाब, पिंडरा और सदर तहसीलों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में लगातार सरकारी बसों में सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए अब रेलवे के तर्ज पर यात्रियों को भोजन भी उपलब्ध करवाए जाने की कवायद चल रही है। सरकारी बसों में लंबी दूरी की यात्रा तय करने वाले यात्रियों के लिए मील ऑन व्हील कंसेप्ट के तहत हाइजीनिक भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। यात्रा के दौरान यात्रियों को नाश्ता, डिनर और लंच उनके पसंद का मिलेगा। रोडवेज की बसों में यात्रा करने वाले यात्री अक्सर या तो भूखे रहते हैं या फिर रास्ते में मिलने वाले सामग्रियों को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। ऐसे में अब मील ऑन व्हील कंसेप्ट शुरुआत होने के बाद यात्रियों को मनपसंद भोजन मिल पाएगा। सरकारी बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग रूटों पर उनके लिए भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। बसों में ऑर्डर के लिए मेन्यू की व्यवस्था होगी, जिसमें अपने पसंदीदा व्यंजन को यात्री ऑनलाइन ऑर्डर कर सकेंगे। कुछ सामान्य डिटेल के साथ यात्रियों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। जिलाधिकारी एस राजलिंगम एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शनिवार को भिक्षावृत्ति मुक्त काशी अभियान वर्ष 2023 के सफल संचालन के लिए पुलिस विभाग, नगर निगम व अन्य सभी संबंधित विभागों एवं NGO के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान आगामी 12 मार्च से भिक्षुओं की काउंसलिंग व भिक्षा न देने हेतु प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए तथा उसके पश्चात रेस्क्यू की कार्यवाही गठित टीम द्वारा 13 मार्च से किए जाने के निर्देश दिए। रेस्क्यू के बाद विभिन्न प्रकार के भिक्षुओं को विभिन्न शेल्टर होम, बाल गृहों एवं अपना घर आश्रम इत्यादि में रखा जाएगा। नगर निगम और पुलिस विभाग अपने पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, पोस्टर, बैनर, पैम्पलेट आदि के माध्यम से जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार करेंगे। अगले 15 दिनों में काशी को भिक्षावृत्ति मुक्त कराने के सभी को निर्देश दिए गए। वाराणसी दशाश्वमेध थाने पर शनिवार को समाधान दिवस के अवसर पर SDM अशोक कुमार के नेतृत्व में फरियादियों की फरियाद सुनी गई। समाधान दिवस पर फरियादियों की फरियाद के त्वरित निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान ACP अवधेश कुमार पांडे, थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्र के साथ थाने के तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। SDM अशोक कुमार यादव ने बताया कि समाधान दिवस पर आने वाले फरियादियों की फरियाद सुनी गई है और उनके निस्तारण करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उस संबंध में उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उस पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया। किस तरह की सुनवाई किन किन चीज़ों पे हुई? ज़्यादा समस्याएं तो नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे भूमि विवाद कम आते हैं, शहरी क्षेत्र का थाना है। लेकिन मारपीट की और मकान कब्जे की या चोरी आदि की समस्याएं आती हैं, तो उस पर समुचित आदेश पारित किया जाता है कार्रवाई के लिए। तो किस तरह की कार्रवाई की है ये? अब जैसे आज एक सज्जन आए, उन्होंने बताया साहब मेरा मोबाइल गुम हो गया है, तब उसमें उनकी एप्लीकेशन पे संबंधित थाना प्रभारी को कहा गया कि नियमानुसार कार्रवाई करें, प्रयास करें मोबाइल मिल जाए। उत्तर प्रदेश में बाल श्रम के खिलाफ योगी सरकार का अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत न सिर्फ बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जा रहा है, बल्कि इनसे मजदूरी कराने वालों की नकेल भी कसी जा रही है। 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद अब तक वाराणसी में ही 1218 बाल एवं किशोर श्रमिकों को मुक्त कराया गया है। इसके साथ ही 565 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
देश के भविष्य मासूम बच्चों का शोषण करने वालों के खिलाफ योगी सरकार बेहद सख्त है। प्रदेश की बागडोर संभालने के साथ ही सरकार ने बच्चों से मजदूरी कराने वालों के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। सहायक श्रमायुक्त देवव्रत यादव ने बताया कि वाराणसी में बाल श्रम के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसमें 69 बाल श्रमिक, 1145 किशोर श्रमिक को मुक्त कराकर 565 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नगर आयुक्त शीपू गिरी के निर्देश पर सोमवार से नगर के विद्युत पोलों और मार्गों पर बिछाए गए केबल तारों को हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। नगर में विभिन्न केबल ऑपरेटरों के द्वारा अवैध रूप से केबल तारों को फैलाया गया है। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत आए दिन नगर निगम को प्राप्त हो रही थी। साथ ही शहर की सुंदरता भी खराब दिखती है। आगामी माह में वाराणसी में आयोजित G20 सम्मेलन को देखते हुए 13 मार्च से प्रथम चरण में संत अतुलानंद विद्यालय, शिवपुर से होटल ताज, नदेसर तक के मार्ग पर जोनल अधिकारी प्रमिता सिंह के नेतृत्व में केबल तारों को हटाने का अभियान चलाया जाएगा। नगर आयुक्त ने सभी केबल ऑपरेटरों से आग्रह किया है कि कल तक अपने केबल तारों को प्रत्येक दिशा में हटा लें, अन्यथा सोमवार से अभियान में सभी तारों को हटाते हुए जुर्माना भी वसूला जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के MP थिएटर ग्राउंड में शनिवार को 2 दिवसीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। ऑल इंडिया क्रिकेट एसोसिएशन फॉर फिजिकली चैलेंज CM इन्फोकॉम चैंपियन ट्रॉफी 2023 T20 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 5 टीम ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की टीम शामिल हुई। 2 दिनों तक खेले जाने वाली प्रतियोगिता में पहले ही दिन उत्तर प्रदेश ने राजस्थान को शिरकत दी, वहीं विदर्भ ने मध्य प्रदेश की टीम को शानदार विजय प्राप्त किया। टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि मीना चौबे, सदस्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार एवं विशिष्ट अतिथि अनिल शास्त्री, अध्यक्ष गुजराती समाज ने किया। ये पूरा आयोजन एक टूर्नामेंट के रूप में हो रहा है, जिसमें 5 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही। दिव्यांग क्रिकेटर्स हैं हमारे 75 दिव्यांग क्रिकेटर्स। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ, ये 5 राज्यों की टीम के 75 खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और 2 दिनों में ये चलेगा टूर्नामेंट। उसमें से जो 2 सर्वश्रेष्ठ टीमें होंगी उनके बीच फाइनल कल खेला जाएगा। देश में तेजी से फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर वाराणसी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इन्फ्लुएंजा वायरल को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कबीर चौरा स्थित मंडलीय चिकित्सालय में मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाया है। वायरस से संक्रमित मरीजों को अलग वार्ड में रखने की व्यवस्था की गई है। होली के त्योहार के बाद से तेजी से इन्फ्लुएंजा वायरस फैल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर मंडलीय चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर SP सिंह ने बताया कि इन्फ्लुएंजा वायरस से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। संक्रमण से संक्रमित मरीज बुखार, खांसी से परेशान होते हैं। अमूमन इस संक्रमण से सबसे ज्यादा बच्चे और पहले से अन्य बीमारी से ग्रसित बुजुर्ग प्रभावित होते हैं। फिलहाल वाराणसी के अस्पताल में अब तक कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस का मरीज नहीं आया है, लेकिन पहले से तैयारी कर ली है। उस आधार पे ही एक सतर्कता वाली बात है और ऐसी कोई इस तरह का चीज़ नहीं है कि कोई यहीं डिटेक्ट हुआ है और हम लोग इसको कन्विंसिंगली कह सकें कि ऐसा कोई वायरस है। ऐसे भी जो ये मौसम जब होता है, जब जाड़े से गर्मी हो रही होती है, होली के पास का समय, उस समय जो है वायरल डिजीज़ होती हैं और सांस की परेशानियां होती हैं और जो उसका तौर तरीके हैं बचाव के वो सेम हैं जो कि किसी भी वायरल बीमारी को होते हैं। जैसा आप लोग कोविड के बारे में जैसा सुने थे। रोहनिया स्थित बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय में शनिवार बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक की शुरुआत हुई। बैठक की शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्य समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा, अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष संजय गोंड के साथ बीजेपी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहे। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वाराणसी में आयोजित बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के बैठक में कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने संबोधन में कहा कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संगठन के लिए निरंतर कार्य करना है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनजाति क्षेत्र में जो काम किए हैं उन सारे विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। नगर निकाय चुनाव और 2024 के चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रदेश की 2 दिवसीय कार्य समिति आज माननीय भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी के उद्बोधन के साथ प्रारंभ हुई है। सरकार के जनजाति क्षेत्र में काम और संगठन के कार्य विस्तार की दृष्टि से जो कदम उठाए जाने हैं उनकी चर्चा और भारत की सरकार ने, राज्य की सरकार ने जनजाति क्षेत्र के लिए जो काम किए हैं उन सारे विषयों को लेकर 2 दिन तक
पर चर्चा कार्य समिति करेगी। अभी प्रथम सत्र में, उद्घाटन सत्र में माननीय अर्जुन मुंडा जी ने जनजाति जुड़े विषयों से जुड़े पर चर्चा की है और इस बैठक का प्रारंभ किया है। अलग अलग सत्रों में इसकी चर्चा होगी। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।